हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल में सिंह आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा अपनी कंपनी हमें कभी स्टार्ट करनी चाहिए। अपनी कंपनी इन द सेंस मेरे कहने का मतलब है अपना खुद का ब्रांड हमें कब लॉन्च करना चाहिए। देखिए कई बार क्या होता है, आप कौन से प्रोफेशन में हो सकते हो सकता है आप मेडिकल स्टोर वाले हो सकता है आप होलसेल का मतलब रन कर रहे हो सकता है आप कोई एमआर हो, आप हो सकता है कोई पीसीडी कंपनी रन कर रहे हो। ठीक है, आप किसी और कैटेगरी के अंदर भी आप हो सकते हैं, बिलोंग करते हो। तो हमें कब अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, कब मुझे अपनी कंपनी लेके आना चाहिए, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारी कंपनी हर साल लॉन्च होती हैं और 2020-21 के अंदर तो भरमार हुई कंपनियों की, जिसकी वजह से जो मार्केट कंपटीशन है ना वो बहुत हाई चला गया है। और इसकी वजह से क्या बहुत सारी कंपनी ना चल नहीं पाई। मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए एक साल के अंदर ना डुबा दिया, कुछ भी रिजल्ट वहां पे नहीं मिला और लोगों ने कंपनी को बंद कर दिया, मतलब करोड़ों रुपए डुबोने के बाद बंद कर दिया। ठीक है, मेरे पास ऐसे एक नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने ऐसा किया हुआ है फ्रेंड। तो मुझे क्लियरिटी कैसे आएगी कि मुझे अब अपनी कंपनी लॉन्च करनी चाहिए, मुझे अपना ब्रांड अब लेके आना चाहिए। जैसा कि आप सपोज आप मेडिकल रैप एज ए एमआर काम कर रहे हो, तो एज ए एमआर काम कर रहे हो, आपको ये फील होता है कि यार ना डॉक्टर के साथ में मेरे बड़े अच्छे रिलेशन है, ऐसा करता हूं कि चलो मैं अपनी कंपनी रजिस्टर करता हूं। अपनी कंपनी रजिस्टर करने के बाद एक काम करता हूं, मैं अपना ब्रांड लेके आता हूं, क्योंकि एमआर की जॉब से अब थक चुके हैं, कहाँ जाएंगे, कुछ जॉब का भी कोई भरोसा नहीं है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, या फिर अपना कुछ करना है, दिमाग के अंदर आता है बिजनेसमैन बनना है या अपना कुछ करना है, अब अपने लिए सब कुछ करेंगे। ठीक है, बहुत हुआ कंपनी के लिए काम, अब नहीं करेंगे। या फिर अब मैं पीसीडी कंपनी रन कर रहा हूं तो दिमाग में आता है यार बहुत बेच लिया, कहीं रेट का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, ऐसा करते हैं मैं अपनी कंपनी लेके आऊंगा, अपने हिसाब से सारी चीजें करूंगा। देखो अपनी कंपनी लॉन्च करना एक्चुअली ना वो कोई बुरी बात नहीं है और वो बहुत ही आसान स्टेप है। कंपनी लॉन्च करना मतलब ना बिल्कुल हलवा है, कुछ नहीं करना होता है। आपने नहीं लॉन्च किया तो इसलिए आपको शायद डिफिकल्टी लगती है, बट एक सिंपल सा पेपर लगता है, डॉक्यूमेंटेशन जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ ओरिजिनल इन द सेंस जो आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह, और 2-4 पेपर और वो आप सीए को दे दीजिए, सीएस को दे दीजिए, वो रजिस्ट्रेशन करा देगा कंपनी का। विदिन 15 डेज आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, विदिन वीक और 2 वीक में आपका ड्रग लाइसेंस नंबर बन जाता है और उसके बाद प्रोडक्ट ऑर्डर किया और काम शुरू। ये बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन फ्रेंड ये इसमें जो मेहनत लगती है ना, जो पैसा लगता है, कंपनी स्टार्ट कम से कम भी करेंगे ना तो 4-5 लाख रुपए लग जाएंगे मिनिमम, बता रहा हूं मिनिमम 5 प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट करेंगे तो भी। लेकिन उस 5 प्रोडक्ट को हिट करने की वजह से, चलाने के लिए जो हम दिन रात एक मेहनत करते हैं ना, प्लस उस 5 लाख के बाद और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं और हमारे हाथ में कुछ आ नहीं रहा होता है, मार्केट के अंदर इतना टफ कंपटीशन है, पर जितना मुझे प्रॉफिट नहीं आ रहा उससे ज्यादा मुझे रेट देने पड़ रहे हैं, तो इस टाइप की प्रॉब्लम आती है। तो अपनी कंपनी को कब लेके आने, कुछ बातें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा जिनको आपको ध्यान देना चाहिए, और तभी जब ये सारी चीजें इंश्योर हो जाए तभी आपको अपने प्रोडक्ट और अपनी कंपनी के बारे में सोचना चाहिए फ्रेंड। सबसे पहले हम बात करता हूं, अगर आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं या फिर आप पीसीडी कंपनी रन कर रहे हैं, दोनों को इसके अंदर क्या है, आपके पास एक इनकम सोर्स है। हो सकता है दोनों जगह ही बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो और बहुत मेडिकल स्टोर से एज वेल एज डॉक्टर के साथ में आपके बहुत अच्छे रिलेशन हो। आपको तब कोई कंपनी ले आने का प्लानिंग करना चाहिए या अपना ब्रांड लाने का प्लानिंग करना चाहिए। एक तो आपके पास एक कोई इनोवेटिव आइडिया हो, चाहे मेडिकल रैप है या पीसीडी कंपनी रन कर रहे हैं या उसका मेडिकल स्टोर या होलसेल हो। पहले तो आप ये सोचिए कि मार्केट के अंदर जब एमॉक्सिक्लोपिड, पेंटाप्रोजोल, रेपाजोल सब कोई बेच रहे हैं तो यार मैं भी वही चीज लेके आऊंगा तो मैं उस रेट गेम में जाके फंसूंगा। तो आप मार्केट में अपना काम करते हुए, चाहे जिस भी प्रोफेशन के अंदर हो, जो सारी चीजें मैंने बताई, किसी भी जगह पे है आप हैं तो वहां पे थोड़ा गैप फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। गैप फाइंड आउट करिए कि प्रॉब्लम क्या है। जैसे मैं प्रेगा न्यूज की बात करूं यहाँ पे, तो प्रेगा न्यूज जब मैनकाइंड ने लॉन्च किया था, मैनकाइंड काफी बड़ी कंपनी थी और बहुत जनरल प्रोडक्ट भी लॉन्च किया। जब प्रेगा न्यूज से पहले जो टेस्टिंग का मॉडल था ना, वो ब्लड सैंपल देना पड़ता था लैब के अंदर, उसके बाद जो है 1 हफ्ते में या 2 दिन में 3 दिन में तब रिजल्ट मिलता था। तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी कि टेस्ट देना पड़ता था, लेकिन जब ब्लड टेस्ट देने जाना पड़ता था ना, उसके लिए क्या है, आपको मैरिटल स्टेटस क्या है, कौन सी फैमिली से आप हैं, ये सारी चीजें बताना पड़ता था। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। दूसरा प्रॉब्लम ये हुआ करता था कि फीमेल जो है ना वो अकेले हर बार नहीं जा सकती, हर फीमेल अकेले नहीं जा सकती थी, वो किसी के ऊपर डिपेंड होना पड़ता था, अपने हस्बैंड के ऊपर या किसी भी फैमिली मेंबर के ऊपर जो उसके साथ जाए और वहां बताए, प्लस अपनी जो प्राइवेसी है वो पैथोलॉजी के साथ में शेयर करे। तो इस टाइप की बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज थी।
और जो अनमैरिड प्रेगनेंसी हो जाती थी उसमें और ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम था कि ब्लड रिपोर्ट निकलवाएंगे, अभी वहां पे पूरा डिटेल देना पड़ेगा, तो ये बहुत ज्यादा और सिचुएशन था। इसके अलावा वहां पे प्रेशर था, जो फीमेल्स थी उसके ऊपर एक प्रेशर रहता था प्रेग्नेंट होने का। तो ये सब बहुत सारे प्रॉब्लम जिसको मैनकाइंड ने बहुत ही आसानी से मतलब मेहनत किया उन्होंने और एक गैप फाइंड आउट किया मार्केट के अंदर, उसका सोल्यूशन दिया। तो वैसे ही क्या कर सकते हैं आप, अब ये यहां पे आपको कुछ माइंड के अंदर ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इतना बड़ा रिसर्च और बाकी सारी चीजें मैं कैसे करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि रिसर्च करके ही सारा कुछ हो सकता है, आपके पास आइडिया आना जरूरी है, क्योंकि प्रोडक्ट आपको नहीं बनाना है, प्रोडक्ट तो थर्ड पार्टी बनानी है। तो थर्ड पार्टी वाले से आप बातचीत करेंगे तो प्रोडक्ट बना देगा। तो अब यहां पे आपको, मेरे कहने का मतलब यही है कि आपको एक गैप फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक मैं यहां पे आपको बता देता हूं, एक जैसे मैं एक प्रॉब्लम और ले लेता हूं जो मार्केट के अंदर ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे मैं बताऊं, बच्चों का एंटी फंगल पाउडर आपने नहीं देखा होगा, मार्केट के अंदर नाइसिल आता है जो बड़ों में यूज होता है, लेकिन अगर मैं बच्चों में बोलूं कि सेम प्रॉब्लम है कि बच्चे थोड़ा गीला ज्यादा करते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर बच्चों में आप कौन सा पाउडर यूज करेंगे। जो हिमालय का पाउडर है, जॉनसन एंड जॉनसन का जो बेबी पाउडर है, उसकी अगर मैं बात करूं तो वो नॉर्मल पाउडर है, टेल्कम पाउडर। टेल्कम पाउडर तो वैसे भी सेफ नहीं होता है, लेकिन वही जनरली यूज किया जाता है। लेकिन मैं बोलूं अगर उसको नाइसिल जैसा, नाइसिल का जो पाउडर है वो 6 मंथ से बिलो रिकमेंडेड नहीं है, तो ऐसे कंडीशन के अंदर आप कौन सा पाउडर यूज करोगे छोटे बच्चे के लिए, क्योंकि उसको एंटी फंगल प्रॉब्लम होती है, ज्यादा होती है, खासतौर पे आज न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है, क्योंकि हमारे ग्रैंडफादर मदर ये सब लोगों को बच्चा थोड़ा मतलब उनको एक्सपीरियंस है, लेकिन हम न्यूक्लियर फैमिली में होते हैं, हमें ये सब चीजें नहीं पता होती है, राइट। तो ये एक सोल्यूशन प्रॉब्लम है, तो इसके सोल्यूशन के बारे में आपको सोचना चाहिए। अब देखो, इसका जो सोल्यूशन आप ढूंढोगे ना, वो सोल्यूशन इजिली आपको मिल जाएगा या मैन्युफैक्चर कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं को मैन्युफैक्चर कराने में आपको प्रॉब्लम आएगी, आपको वो सोल्यूशन फाइंड आउट करके लाना है। तो फ्रेंड, मेरे कहने का मतलब है, अगर आप इस टाइप की कुछ इनोवेटिव चीजें सोच के तब कंपनी के लिए सोचते हैं, चाहे आप मेडिकल रैप हैं, चाहे आप, मैंने जो भी कैटेगरी बताई सभी कैटेगरी के अंदर, तो वहां पे आपको थोड़ी डिफिकल्टीज आएंगी, पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, लेकिन जब आप प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लेके आएंगे ना, बूम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। तो पहला चीज ये है। दूसरा, आपको तब प्रोडक्ट के बारे में सोचना चाहिए, अपना प्रोडक्ट लेके आने के बारे में सोचना चाहिए। दूसरा कि आप मार्केट में, देर से मैंने बात, पिछली बार मैं वीडियो बनाया था तो मैंने बताया था, जैसे विक्स हो गया, ग्लिसरीन हो गया, रोज वाटर हो गया, ये बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं, ग्राइप वाटर होगा, जहां पे ना गैप बहुत ज्यादा है। यहां भी ये प्रोडक्ट बिकते तो हैं, अच्छे बिकते हैं मार्केट के अंदर, बट यहां पे इन कंपनी कोई एक्टिव प्रमोशन नहीं है। या फिर ऐसा कई बार होता है कि जो प्रोडक्ट ऑफलाइन में सेल हो रहा होता है उसका ऑनलाइन प्रमोशन नहीं होता, ऑनलाइन पे उसको प्रमोट नहीं किया जा रहा होता, मार्केटिंग नहीं किया जा रहा होता। तो उस कंडीशन के अंदर अगर आप उसको चेंज कर देते हैं कि यार ये ऑफलाइन में बहुत अच्छा बिकता है, बट ऑनलाइन में बहुत ज्यादा प्रेजेंस नहीं है, बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट नहीं हो रहा है, इसके ऊपर बात नहीं हो रही, तो उस कंडीशन के अंदर आपको, अगर वो चीज आप करते हैं तो यस, आपको आते ही वहां पे सफलता मिल जाएगी। अब ये सब चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, उसका बहुत बड़ा रीजन है पेमेंट सिस्टम। अगर आप मार्केट में है तो आपको मालूम है सबसे बड़ा प्रॉब्लम, हमारा प्रॉब्लम क्या है, पेमेंट रिकवरी ही नहीं हो पाती। हम नई कंपनी जो सबसे ज्यादा टूट जाते हैं ना, वो होता है फाइनेंशियल क्राइसिस, कि कंपनी में आते तो हमें पैसा खर्च करते हैं, सेल भी होता है, लेकिन पैसा मार्केट से आता नहीं है। तो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना, इसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी और पेमेंट की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तीसरा चीज है कि आपको एक स्पेशलिटी के ऊपर कमांड थोड़ी सी होनी चाहिए, पकड़ होनी चाहिए, तब आपको प्रोडक्ट के बारे में सोचना चाहिए कि यार एक स्पेशलिटी में मेरी पकड़ है और वहां पे ऐसा प्रोडक्ट अवेलेबल है, क्या मैं उसमें कुछ भी ऊपर नीचे करके ऐसा कुछ प्रोडक्ट लेके आता हूं जो उस स्पेशलिटी के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करती है, देन यस, तब आपको उस प्रोडक्ट को उस पर्टिकुलर स्पेशलिटी के अंदर लेके आने के बारे में सोचना चाहिए। चौथा है फंडिंग। आपको आपके पास फंडिंग फ्रेंड होनी चाहिए, अदरवाइज कैश ड्राई हो जाओगे, कैश लेस हो जाओगे, क्योंकि जब मार्केट में आएंगे, मैंने बोला कई बार 5 लाख रुपए के साथ आप कंपनी स्टार्ट करते हैं तो कम से कम नहीं तो 5 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए। या फिर मैं यूं बोलूं, एक अच्छी फंडिंग वही होती है जब हम कंपनी स्टार्ट करने जाते हैं, कंपनी स्टार्ट करने का जो पूरा खर्चा आता है उसके साथ हमारे पास ना कम से कम 1 ईयर का पैसा होना चाहिए कि मैं वहां पे काम कर रहा हूं, मुझे अपनी सैलरी निकालनी होगी, निकालनी इन सेंस जितना मैं सैलरी अपने आप को पे करूंगा प्लस जो मेरा इंप्लॉई है उसको जो सैलरी जाएगा, उन दोनों का सैलरी का टोटल सम, उतना पूरा अमाउंट आपके बैंक में होना चाहिए, ताकि आप जो कंपनी रन कर रहे होंगे उसमें इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज बहुत सारी हो रहे होंगे, मार्केटिंग कैंपेन चल रहे होंगे, तो वो
इंपैक्ट ना करे आपके सैलरी के ऊपर, या फिर टाइम पे उन चीजों को आप ना कर पाओ, क्योंकि फंड नहीं है, मार्केट से आया नहीं है पैसा, इस वजह से आपको अपनी कैंपेन रोकनी पड़ी, आपको अपनी एक्टिविटी रोकनी पड़ी, या फिर आप अपने आप को सैलरी ही देना बंद कर दे। ऐसे केस के अंदर क्या हो जाएंगे, आप डीमोटिवेट हो जाएंगे, ऐसे केस के अंदर आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज है आपको पहले से इंश्योर करनी चाहिए वो है फार्मा का वर्किंग सिस्टम, फार्मा का वर्किंग मॉडल। अगर आप फार्मा में हैं ऑलरेडी तो इन सब चीजों को बहुत सारे जानते होंगे क्या कैसे चीजें होती है, लेकिन आप फार्मा से अगर नहीं है तो फार्मा, आप मेरे बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं, इससे भी आपको बहुत सारा लर्निंग मिलेगा। अगर आप फार्मा में नहीं है और फार्मा में आना चाहते हैं तो फार्मा का जो अभी सैचुरेशन फेज चल रहा है, जैसे प्रिस्क्रिप्शन मार्केट की बात करूं तो वो सैचुरेट कर रहा है, तो आपको थोड़ा सा मार्केट स्टडी करने की जरूरत है। सिर्फ बाहर बाहर से ये मत देखिए कि नहीं फार्मा में बहुत प्रॉफिट है, बहुत प्रॉफिट है, बहुत प्रॉफिट है, गए प्रोडक्ट बना के लेके आए, थोड़ा बहुत अपने डॉक्टर को इन्वेस्टमेंट की एक्टिविटी किया, केमिस्ट को हमने थोड़ा बहुत एक्टिविटी किया, प्रॉफिट शेयर किया और बस हो गया। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। ये बाहर से दिखने वाला ढोलक है जो दूर से सुनने में बहुत सुहावना लगता है, लेकिन जब जाते हैं अंदर आते हैं तब यहाँ पे रियलिटी पता चलती है कि यहाँ तो मेरे को कुछ अपना खर्चा भी निकालना भारी पड़ रहा है। अंडरस्टैंड? तो ये 3-4 बातें जो मैंने बताई फ्रेंड, आपके पास अगर इन सब चीजों की इंसिक्योरिटी होती है तभी आपको फार्मा कंपनी के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, जो लोग पीसीडी कंपनी रन कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं उनको भी मैं यही चीज बोलूंगा, अपने ब्रांड को आप सोचो कि मैं पूरी तरह रिप्लेस कर दूं, बेटर यही अपने ब्रांड के साथ साथ में जो चल रहा है उसको चलने दिया जाए और उसके साथ में ना हम कोई बहुत अच्छा इनोवेटिव ब्रांड लेके आए जो मार्केट के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करे। और ऐसे ब्रांड आप बोलोगे सर ऐसा ढूंढना कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, मिलता नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप उस तरीके से ना ऑब्जर्व नहीं करते। जिस दिन आप ऑब्जर्व करने, जब आपको लॉन्च करना है ब्रांड ना, थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, लोगों से बातचीत करिए, अपना जो कस्टमर है उससे बातचीत करिए, आपको ये चीजें निकल के आएंगी। या बहुत बार क्या होता है, बहुत सारा प्रोडक्ट जो होता है ओटीसी में नहीं होता है। जैसे मैं बात करूं कि है बट उतना ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। इसको लास्ट टाइम भी मैंने बात किया था, बच्चों का पेस्ट। बच्चों के पेस्ट में अगर मैं प्रिस्क्रिप्शन मार्केट के अंदर चल जाता हूं, किडीडोंट इज द नंबर 1 ब्रांड। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है चेरियो जो कि डॉक्टर रेड्डी का ब्रांड है। ये बहुत ज्यादा बिकने वाले ब्रांड है। लेकिन अगर मैं चला जाता हूं ओटीसी सेगमेंट के अंदर या जनरल पब्लिक के अंदर, तो हमें कोई भी ब्रांड देखने को नहीं मिलता। ऐसा नहीं कि इसके सेगमेंट के अंदर ब्रांड नहीं है। मामा अर्थ ने भी लॉन्च किया था, जो मामा अर्थ के फॉलोअर है उन्होंने उसको लिया था, उन्होंने यूज किया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। कोलगेट का भी आता है और बहुत सारी कंपनीज का आता है, लेकिन एडवर्टीजमेंट कहां है, जागरूकता कहां है, अवेयरनेस कहां है? क्या पब्लिक को मालूम है? नहीं, मैक्सिमम पब्लिक को नहीं मालूम है। अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है किड्स पेस्ट के अंदर। तो अगर मैं किड्स पेस्ट के ऊपर अवेयरनेस क्रिएट करता हूं, कैंपेन किया, मतलब 5 लाख या 10 लाख का बजट लेके चलता हूं, मैंने किड्स पेज बनाया और उसको मैं इंटरनेट के थ्रू बेच रहा हूं, ऑनलाइन सेलिंग में जा रहा हूं और मैं अवेयरनेस क्रिएट कर रहा हूं, तो आप देखो आप काफी ज्यादा अच्छा कर सकते हैं उसके अंदर, क्योंकि बाकी कंपटीशन नहीं है उसके अंदर, राइट? तो इस टाइप की चीजें आपको सोचनी पड़ेगी अगर बड़ी कंपनी में अपने आप को कन्वर्ट होना है तो। अच्छा मोटिवेशन मिले, मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस बनाता रहूं। ठीक है, तब तक के लिए बाय।